अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम करेंगे चैप्टर 9 की 9.3। अब क्वेश्चन आप देख लें, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये होंगे पार्ट 1 में, और क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 ये होंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो पहले आप चैप्टर 9 का पार्ट 1 देख लें, 9.3 का। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फाइंड द मिड पॉइंट, मतलब आपने एक मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करना है ऑफ लाइन सेगमेंट, एक लाइन का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है हमारे पास, तो ये इसका एक पार्ट है, ये ए है और ये बी है। तो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट एम बनता है। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं एम का, तो इसका मिड पॉइंट एम बनता है। तो जो है इनका मिड पॉइंट हमने निकालना है। ठीक है, ए और बी का मिड पॉइंट निकालना है। वो यही कह रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर A92 B72। ठीक है, A92 B72 ये हमें पॉइंट्स दे दिए गए हैं। एक और चीज़, ये होता है आपका x और ये होता है आपका y। आपको जैसे पीछे ग्राफ में बताया गया था कि ये वैल्यूज़ x में होती हैं, इनको x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, और ये वैल्यू y एक्सिस होती हैं, इन्हें y एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास x1 y1 है, और ये हमारे पास x2 और y2 है। ठीक है, तो अगर हम इफ़ m इज़ द डिसाइड मिड पॉइंट देन अब इसका निकालते हैं मिड पॉइंट। x इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, मतलब कि जैसे हमने ऊपर किया था, ये x1 और ये x2, इसका मिड पॉइंट x इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 है। और x1 की वैल्यू क्या थी 9, और x2 की वैल्यू क्या थी 7 ओवर 2। 9 प्लस 7 16 ओवर 2 आ जाएगा, वो इक्वल टू 8 होगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, और y की वैल्यू, ये मिड पॉइंट का x निकाला है, मिड पॉइंट का y आप y1 प्लस y2 ओवर 2, ये फार्मूला होगा मिड पॉइंट निकालने का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। y1 प्लस वाई टू ओवर 2, y1 यहाँ पे 2 है और y2 यहाँ पे वो भी 2 है, तो 2 प्लस 2 ओवर 2, 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2। तो mxy हमारे पास बना x 8 है और y हमारे पास 2 है। ये हमारा मिड पॉइंट है। अगला पार्ट, इसके ए से लेके f पार्ट है 9 के, तो क्वेश्चन नंबर 1 के, तो इसके ऑल पार्ट्स कंप्लीट है। नाउ बी क्वेश्चन आपको क्या कहता है, बी क्वेश्चन आपको क्या कहता है, बी आपको ये कहता है 2 माइनस 6 बी इक्वल टू 3 माइनस 6, मतलब इसका x1 जो है वो -2 है और y1 जो है वो -6 है। इसका x2 जो है वो 3 है और y2 जो है वो 6 है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। x1 यहाँ पे प्लस आएगा, x1 प्लस x2 ओवर 2, मतलब 2 ओवर 3 ओवर 2, x1 2 है, x2 3 है, 2 ओवर 2 5 ओवर 2, ये 2.5 बनेगा। और अब y की वैल्यू निकालनी है, y1 प्लस y2, यहाँ प्लस आएगा, प्लस y2 ओवर 2, मतलब -6 प्लस 6, ये y1 है, नज़र नहीं आ रहा, ये y1 है, ये y2 है, ओवर 2 इन्हें हमने कर देना, -6 प्लस माइनस माइनस -6 -12 होंगे, और 2 1 ज़ा 2 और 2 6 था, 2 6 था 12। सही तरह कटिंग नहीं हुई इसकी।
टू सिक्स था 12, तो यहाँ -6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल आया 2.5 -6। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद सी पार्ट जो है हमारे पास ये x1 है। अब तो आपको पता चल गया होगा x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, और ये x2 है और ये y2 है, ये y1 है। इसे मैं रेस कर दूँ, ये y1 है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है x निकालने के लिए, x1 प्लस x2/2। यहाँ x1 की वैल्यू एंटर की -8, यहाँ पे x2 की वैल्यू ऐड की 6/2। 8 में से 6 निकाल ले, बाकी बचे -2, बड़े के साथ माइनस का साइन था इसलिए माइनस आएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ -1 इसका आंसर होगा। ठीक है, और y की वैल्यू y1 प्लस y2/2। यहाँ y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 हमारे पास 1 है, y2 भी 1 है, तो 1 + 1/2, 2/2, 2 से कट गया और ये 1 इसका मिड पॉइंट। तो हेंस हमारे पास मिड पॉइंट जो है -1 और 1 है। ठीक है, डी पार्ट इसका यहाँ ये देख लें, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो फार्मूले में वैल्यूज एंटर करनी है, x1 + x2/2, और -4/2 आएगा, -8/2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो -8 है इसलिए माइनस का साइन आएगा। y = y1 + y2/2, 9 - 3/2। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, y1 + y2/2 तो मतलब कि 3/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो -4 -3 ये हमारे पास निकलेगा। और अब मिड पॉइंट आपको निकालना आ गया। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट के फार्मूलाज होंगे, फार्मूलाज के अंदर हमने वैल्यू एंटर करनी है तो हमारा मिड पॉइंट निकल आएगा। अब ई पार्ट, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। ठीक है, तो x के अंदर वैल्यू पुट की x1 + x2/2, तो 3 + 3/2, तो यहाँ हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा। और y हमारे पास y1 + y2/2, तो y1 हमारे पास -11 है, प्लस y2 हमारे पास -4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -11 -4 ये -15 बनेगा, और ये -7.5 बन जाएगा। हेंस हमारा मिड पॉइंट जो है 3 -7.5। आगे एफ़ पार्ट भी हमने ऐसे ही करना है। हमारे पास फार्मूला दे दिया गया है, फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू सेंटर करनी है, x1 + x2 0 + 0/2 = 0, y1 + y2/2 0 - 5/2 -5/2 -2.5। ठीक है, m = x और y, m की वैल्यू 0 पुट करनी है और y की वैल्यू 2.5 एंटर करनी है। द एंड पॉइंट P of a line segment PQ is the end point P of a line segment PQ is -3/6 and its midpoint is 5 8. Find the coordinates of the end point Q। तो अब हमारे पास वो क्या कह रहा है, एंड पॉइंट हमारे पास P है, लाइन सेगमेंट PQ का। ठीक है, और P हमारे पास -3 6 है, और इट्स मिड पॉइंट हमारे पास, इसका मिड पॉइंट हमारे पास 5 8 है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो Q है वो मालूम करना है। फॉर एग्जांपल आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास जो है ये P है, और ये हमारे पास Q है, और ये लाइन सेगमेंट हमारे पास इसका मिड पॉइंट M है। हमें इसकी वैल्यू दे दी गई है और इसकी वैल्यू दे दी गई है, Q की वैल्यू क्या है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, समझ आ गई क्वेश्चन की। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपने अब करना है इसका सॉल्यूशन। तो इफ़ P हमारे पास -3 6 है, देन Q हमारे पास x2 y2 है। तो मिड पॉइंट हमारे पास है x और y। तो ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई, x = x1 + x2/2, और ये x1 यहाँ पे ये = नहीं आएगा। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास,
ये मिड पॉइंट का x है, ठीक है। हमारे पास मिड पॉइंट का x वो 5 है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 5, और -3 x1 की वैल्यू क्या होगी -3 प्लस x2/2। तो अब 2 यहाँ ले जाएंगे, 5 to the 10 -3 प्लस x2, और यहाँ -3 यहाँ 3 माइनस हो रहा है, तो वहाँ जाके 10 से प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास x2 निकलेगा 13। x2 निकलेगा, ये देखें x2 निकलेगा हमारे पास 13। इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये x और y जो है इस साइड का, ये शो कर रहा है मिड पॉइंट को, ठीक है, ये शो कर रहा है मिड पॉइंट को। थोड़ा रफ में लिख रही हूँ, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा। y = 8, ठीक है। अब y1 जो है वो 6 था, y1 जो वैल्यू है वो भी हम देख लेते हैं। y1 ये देखें, ये हमारे पास जो p थी उसकी वैल्यू हमारे पास y1 6 है, ठीक है। y1 हमारे पास 6 है, y1 हमारे पास 6 है, और जो y2 वैसे का वैसे लिखेंगे /2। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, 8 × 16 = 6 प्लस y2, यहाँ 6 प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो y2 हमारे पास 10 आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q इज़ 13 and 10। आपको इसकी समझ आ गई है? ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 ऑफ इज वर्टिसेस P, Q and R। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक ज़ाविया बनता हो 90 का। तो वो ये कह रहे हैं, अब ये हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस होता है, और ये बेस होती है, और ये परपेंडिकुलर P परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आपने इसको याद नहीं करना, अभी हमने देखना है कि हाइपोटेनस कौन सा है इसमें से, ठीक है। अभी सिर्फ हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो P, Q and R। इसका नाम रखते हैं P, इसका नाम रखते हैं Q, इसका नाम रखते हैं R, ठीक है। अभी हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो है वो M है, वो फाइंड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम के तहत पी क्यू का स्क्वायर पैथागोरस थ्योरम मैं आपको दिखाती हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला ये है, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर = पी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। अब हमने निकालना है पी क्यू का स्क्वायर हमने निकालना है। तो पी क्यू का स्क्वायर ये होता है x1 + y1 का स्क्वायर प्लस x2, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे 5 के साथ माइनस क्यों है? अच्छा 1 सेकेंड वेट स्टूडेंट्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम ये है कि आपके पास ये आपके पास इन्होंने दे दिया है फार्मूला, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर = पी आर स्क्वायर। इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी उनके दरमियान माइनस आएगा। कैसे? पहले पी क्यू का स्क्वायर हम निकालते हैं पी क्यू का स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे आपकी वैल्यू बनती है, ये 1 और 2 कहाँ से आया हमारे पास, ये बनता है x2 माइनस x1, और ये बनता है y2 माइनस y1, ठीक है। और इनका स्क्वायर, x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 1 है, और x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास -2 था, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसलिए 1 + 2 लिखा है। और यहाँ पे जो है y2 हमारे पास, स्टूडेंट्स y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास जो है वो 3 है, और y1 हमारे पास 5 है, तो दरमियान में इनके माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला ये होता है, मतलब कि इसे खोलें तो इस तरह माइनस लिखा जाता है।
अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने प्रूफ करना है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? आपके पास एक 90 की ये जो होता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो इसका नाम है पी क्यू और आर। हम नाम पे लिख देते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है इसका मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। हाइपोटेनस, ये हमेशा ये हाइपोटेनस होती है, ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि हमने हाइपोटेनस का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट इसका एम है, मिड पॉइंट हमारे पास एम है। तो वो ये कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस पी क्यू और आर। हमने करना है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है और बाद में पता लगाना है कि पी जो है इनकी वर्टिसेस जो हैं आपस में इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये पैथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इसमें जो पी क्यू है, पी क्यू कैसे निकालते हैं? पी क्यू का स्क्वायर हमने पहले निकालना है, पी क्यू का स्क्वायर फिर हम पहले वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर उस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। तो क्या करना है हमने, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। x2 माइनस x1 जो होता है x2 माइनस x1, ये हमारे पास x2 है। आई थिंक मैंने थोड़े से ये डिफरेंट कर दिए हैं। ये p है, ये q है और ये r है। ठीक है, तो यार दोबारा लिख देती हूँ मैं मिटा के, अब सही यार नज़र आ रहा है। चलो, ये पी क्यू आर है। ठीक है, अब जो है हमारे पास x2 माइनस x1 होगा। x2 की वैल्यू हमारे पास 1 है और x1 की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो ये वैल्यू किस तरह होगी? 1 माइनस -2। ठीक है, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और 1 + 2 हमारे पास 1 + 2 हमारे पास 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरीके से y2 माइनस y1 करना है। यहाँ y2 3 है, y1 हमारे पास 5 है, तो 3 में से 5 गए, बाकी बचे 4। तो y2 माइनस y1 ये होता है हमारे पास 4। ये 3 में से 5 गए, 5 में से 3 गए, तो बाकी बचे 2 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 4। ठीक है, और 9 + 4 हमारे पास 13 होगा। अब क्यू आर का स्क्वायर फाइंड करना है। इसी तरीके से x2 माइनस x1 क्यू आर, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, इसे फाइंड करना हमने, तो कैसे फाइंड करेंगे क्यू आर को? जो है x2 माइनस x1, x2 हमारे पास 1 माइनस 1 है, 1 माइनस यहाँ इसे हम इस तरीके से करेंगे। वेट, अच्छा यहाँ पे r जो था, r में हमारी वैल्यू -1 है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्यू आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो x2 माइनस x1 होता है। यहाँ पे x2 की वैल्यू, ऊपर क्वेश्चन में x2 की वैल्यू जो है, x2 की वैल्यू यहाँ -1 है और माइनस वैसे ही आता है इसमें। ये x2 माइनस x1 होता है ना, x2 -1 है, माइनस आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो हमारे पास -1 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर। -1 जो होते हैं वो -2 होंगे और -1 प्लस होता है ना, तो माइनस डालने की ज़रूरत नहीं है, 2 होंगे और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरीके से जो है y2 माइनस y1 हम फाइंड करें, तो y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास 3 है, तो इनका 0 में से 3 निकाले तो बाकी बचे -3 का होल स्क्वायर लेंगे तो वो 9 होगा। 9 + 4 13 होता है। ठीक है, मतलब 13 हमारे पास 2 आ गए हैं, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, पी आर का स्क्वायर और -1 + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पी आर करना है हमने, जैसे पहले किया है हमने x2 माइनस x1, तो पी आर x2 हमारे पास -1 है और x1 हमारे पास -2 है। -1 -2, तो यहाँ +2 कैसे आ गया?
यहाँ पे ये देखें, ये -1 था और प्लस इस तरीके से आया है कि यहाँ पे माइनस का साइन होगा और हमारी ये वैल्यू जो है वो है -2 की। x2 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास p के अंदर x की वैल्यू हमारे पास -2 थी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। इसका पीछे से देखते हैं, y2 माइनस y1, तो ये p और r का मालूम कर रहे थे। y2 माइनस y1 0 होगा और -5 होगा, तो 0 और -5 का होल स्क्वायर देखा, यही वैल्यू है। तो अब हम 1 + 25 हमारे पास 26 होगा। तो हमारा पैथागोरस थ्योरम ये था पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पहली वैल्यूज़ हमारे पास 13 और 13 निकली थी, ये 13 और 13 निकली थी। अब की वैल्यू हमारे पास 26 निकली है, ठीक है। मतलब पी आर स्क्वायर जो है ये है हाइपोटेनस, ठीक है। पी आर जो है हाइपोटेनस है, यहाँ पी आएगा, यहाँ आर आएगा और यहाँ क्यू आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 13 है, इसकी भी वैल्यू 13 है, इसकी वैल्यू 26 है। ये हमारा हाइपोटेनस है। अब हाँ, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, ठीक है, जो MXY है। और MXY इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? x पहले हम निकालेंगे x। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x2। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास था x2 + x1/2। तो MXY x2 + x1/2। तो इसके अंदर -1 और -2 ये कौन सी वैल्यूज़ डाली हैं हमने, मैं आपको अभी बता देती हूँ। x2, अब ये देखें, यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 + x2/2। ये हमारे मिड पॉइंट का फार्मूला। मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, सही नज़र नहीं आ रहा। मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 + x2/2। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी x1 की और x2 की। हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं पी आर हाइपोटेनस से हम पी आर का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। x1 और + x2 की हमने वैल्यूज़ लिख दी /2। इसमें से p और r की x की वैल्यूज़ ली हैं हमने, इसको 2 पर डिवाइड किया है, ठीक है। फिर इसका आंसर हमारे पास -3/2 आ गया। अब y इसका हमने y का जो मिड पॉइंट है वो y1 + y2 है /2 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बैक साइड पे पी आर। ये p है, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, y1 + y2/2। ये हमने फाइंड कर लिया है, 5/2 आया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं pm के। हमने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं pm। m हमारे पास -3/2 है और 5/2 है। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस pm। ये पहले ये pm है और ये qm है और rm। इनका मिड पॉइंट जो है हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनका मिड पॉइंट जो है इक्वल आता है कि नहीं आता, ठीक है। इनका मिड पॉइंट फाइंड करके हमें पता चलेगा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है pm -3/2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ m की वैल्यू हमें दी गई है और p की वैल्यू हमने निकालनी है बैक साइड में क्वेश्चन से, तो जो 2 और 5 थी, ठीक है। आपको पता है ना, ये यहाँ हमने वैल्यू फाइंड करनी है pm की। तो m की वैल्यू ये इस फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है √x2 - x1, इसी तरीके से प्लस y2 - y1, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अंदर हमने m और p की वैल्यू पुट करनी है। m ये x2 था -3/2 माइनस और x1 क्या होगा, p का x देखते हैं हम। p का x जो है वो -2 है,
तो माइनस यहाँ पे हमारे पास फार्मूले के अंदर -x1 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, -3/2 +2 इसका होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1 यहाँ 5/2, ये 5 नजर नहीं आ रहा, 5/2 -5 ये p में से वैल्यू निकालिए 5 और इसका होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, -3 + 4/2 माइनस इसे सॉल्व करना है -3 + 4/2, ठीक है। और यहाँ इनका एलसीएम लेंगे, -5 - 10/2 इनका एलसीएम ले लिया और इसका भी एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना आपको सिखाया है कि एलसीएम कैसे लेना है आपने, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 2 × 2 = 4 होता है, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं नीचे। तो यहाँ 1 था तो 2 ये खाली 2 ही बचेगा, तो हम 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना आपको 12 मरतबा सिखाया, लेकिन एक बार मैंने फिर रिवाइज कर दिया आपके लिए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसके नीचे जो था वो 1 था, तो ये नीचे वाली वैल्यू 2 हम ऊपर रखेंगे और 1 हम नीचे रखेंगे, तो जिसके मतलब यहाँ पे 5 ही आएगा, ये 5 है, यहाँ पे 5 ही आएगा। तो 2 5 सा क्या होता है, 2 5 सा 10 होता है। इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस -5/2 का होल स्क्वायर, और ये 1/2 का होल स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे ही -5/2 का होल स्क्वायर लेंगे तो -5/2 आ जाएगा। तो 5/2 खोलेंगे 25/4 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को जब करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 होगा तो 25 + 1 26 हो जाएगा, 26/4 ये हमारे पास निकला है पीएम। अब आरएम का मिड पॉइंट 5 करना है, आरएम की, आर की और एम की जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले ये देखें, ये एम की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। एम की वैल्यू -3/2 थी और एम की वैल्यू और आर की वैल्यू 1 और 0 है, ठीक है। ये x1 1 है और x2 जो है वो 0 है, ठीक है। तो इनका एलसीएम लिया, 2 यहाँ नीचे रखा -3/2 और यहाँ 2 नीचे रखा 5 और यहाँ 0 ही आएगा, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/4 आ जाएगा और प्लस 25/4 आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। यहाँ पे फिर 4 का एलसीएम लिया, 1 + 25, ये भी 26/4 हमारे पास आया है। अब हमने QM लेना है। QM जो हमारे पास वैल्यू थी मिड पॉइंट की, x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। तो यहाँ पे x2 यहाँ पे m की वैल्यू एंटर की -3/2, यहाँ पे q की वैल्यू पुट की जो जिसका x1 था, यहाँ पे m की वैल्यू पुट की 5/2, यहाँ y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे क्यू की वैल्यू y में 3 थी, ठीक है। इसका एलसीएम लिया -3/2, इसका एलसीएम लिया 2 5 - 6 होल स्क्वायर और -5/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर और 25/4 आएगा और प्लस 1/4 आएगा। 4 का एलसीएम लिया 26, हैंस PM = RM = QM, M इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम PQR, मतलब जो M जो है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम PQR, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना सब कुछ हमें मिड पॉइंट करने का मतलब यही था कि हमने इक्वी डिस्टेंट हमने मालूम करना था कि ये है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।